नमस्कार दोस्तों, फिनलिक्स लॉजिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपना पहला कारोबार साइकिल के पुर्जे बेचकर शुरू किया था और आज वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सुनील मित्तल की। वो इंसान जिसने ना सिर्फ एक कंपनी खड़ी की बल्कि पूरे भारत के बात करने का तरीका ही बदल दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये कोई एक बार की डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये कहानी दो बार दोहराई गई और हर बार इसने भारत के टेलीकॉम जगत की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उनके इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 1976 में एक बहुत छोटी सी शुरुआत, फिर 1995 में एयरटेल का धमाकेदार लॉन्च। इसके बाद 2016 में आई वो जियो सुनामी जिसने सब कुछ हिला दिया, और इन सब के बाद आज बाजार का लीडर बनना। हर एक पड़ाव चुनौतियों और कमाल की रणनीतियों से भरा था। आइए इस सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये कहानी किसी बड़े बोर्डरूम या आलीशान ऑफिस से शुरू नहीं होती है। नहीं, ये शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जिसके पिता भले ही एक राजनेता थे, लेकिन उसका सपना राजनीति नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस बनाना था। सिर्फ 20,000 रुपए, हाँ बस इतनी सी रकम से उन्होंने अपने सपनों की नींव रखी थी। उनका पहला काम था साइकिल के पुर्जे बेचना, और यहीं उन्होंने बिजनेस का पहला और सबसे कड़वा सबक सीखा कि बहुत कम मुनाफे और एक सीमित बाजार में टिके रहना कितना मुश्किल होता है। मुश्किलें तो एक के बाद एक आ रही थीं। साइकिल पार्ट्स के बाद उन्होंने जनरेटर का बिजनेस शुरू किया और वो भी अच्छा चल पड़ा। लेकिन तभी सरकार की एक पॉलिसी बदली और रातों रात उनका वो सफल बिजनेस भी बंद हो गया। पर सुनील मित्तल रुकने वालों में से नहीं थे। हर नाकामी के बाद वो एक और बड़े मौके की तलाश में निकल पड़ते थे। और फिर उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है, एक ट्रिप के दौरान ताइवान में। यहीं पर उन्हें वो आइडिया मिला जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जरा उस जमाने को याद कीजिए, वो भारी भरकम घुमा घुमा कर नंबर डायल करने वाले रोटरी फोन। भारत उस दौर में अटका हुआ था। मित्तल ने इसी गैप को पकड़ा। उन्होंने देखा कि दुनिया पुश बटन वाले तेज और मॉडर्न फोन की तरफ बढ़ रही है और भारत भी इसके लिए तैयार था। लेकिन बात सिर्फ फोन बेचने की नहीं थी। उन्होंने बीटेल नाम से एक ऐसा ब्रांड बनाया कि 90s में ये नाम हर भारतीय घर में लैंडलाइन फोन का दूसरा नाम बन गया था। और अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट, वो मोड़ जहां सुनील मित्तल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा दांव खीला। साल था 1992 और उन्होंने एक ऐसे उद्योग में सब कुछ लगा दिया जिसके बारे में भारत में तब कोई जानता तक नहीं था, मोबाइल नेटवर्क। अब देखिए, सरकार की एक शर्त थी कि लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसे टेलीकॉम का एक्सपीरियंस हो, और ये तो किसी भी इंडियन प्राइवेट कंपनी के पास था ही नहीं। तो मित्तल ने क्या किया, उन्होंने कमाल का जुगाड़ निकाला। उन्होंने फ्रांस की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ हाथ मिला लिया। उस वक्त मार्केट का बेताज बादशाह था BSNL, एक सरकारी कंपनी। मित्तल जानते थे कि वो साइज में BSNL से नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने एक अलग ही गेम खेला। उन्होंने साइज पर नहीं बल्कि बेहतर क्वालिटी, नई टेक्नोलॉजी और तेज स्पीड पर दांव लगाया। और इसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये एक ऐसा दूरदर्शी कदम था जिसने एयरटेल को अपने सभी कॉम्पिटिटर्स, यहां तक कि BSNL से भी कई साल आगे कर दिया। जब दूसरे सोच ही रहे थे, एयरटेल ने 2012 में ही 4G लॉन्च करके बाजी मार ली और मार्केट में एक इनोवेटर के तौर पर अपनी पहचान बना ली। एयरटेल बाजार पर राज कर ही रहा था कि तभी 2016 में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। रिलायंस जियो की एंट्री किसी धमाके से कम नहीं थी। सोचिए, अनलिमिटेड 4G डेटा और कॉलिंग, सब कुछ मुफ्त। ये एक ऐसा कदम था जिसने बाजार के सारे नियम ही तोड़ दिए। और इसका असर वो इतना जबरदस्त था कि आप देखिए, जहां 2015 में 12 कंपनियां थीं, वहीं 2018 आते आते सिर्फ 4 ही बच पाईं, बाकी सब बाजार से बाहर। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं, तो सुनील मित्तल ने एयरटेल को इस सुनामी से बचाया कैसे? उन्होंने जियो से प्राइस वॉर करने की जगह एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। पहले तो उन्होंने डूबती हुई कंपनियों से स्पेक्ट्रम खरीदा, मतलब 4G की एयरवेव्स, ताकि नेटवर्क मजबूत हो। फिर उन्होंने अपनी सर्विस की क्वालिटी और बेहतर की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ कॉल और डेटा से आगे बढ़कर
एयरटेल एक्सट्रीम जैसी डिजिटल सर्विसेज का एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। और नतीजा सबके सामने था। जब मार्केट में इतनी उथल-पुथल थी, तब भी एयरटेल ने सिर्फ 5 महीनों में लगभग 1.5 करोड़ नए ग्राहक जोड़े। ये दिखाता है कि क्वालिटी पर लोगों का भरोसा कितना मजबूत था। तो सुनील मित्तल की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि बिजनेस में असली लड़ाई सिर्फ एक तूफान से बचने की नहीं है, बल्कि हमेशा अगले अनदेखे तूफान के लिए तैयार रहने की है। सवाल ये है कि आज के इस तेजी से बदलती दुनिया में अगला जियो कौन होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक थम्स अप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।